अरुण कुमार के नोट्स का पेज नंबर 77 चैप्टर इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, एगर एंड सोइल। एगर का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। एगर मतलब सोइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इंडियन एग्रीकल्चर बेसिकली सबसिस्टेंस टाइप एग्रीकल्चर है, मतलब सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए 60% एग्रीकल्चर इंडिया का सबसिस्टेंस टाइप है, जो कि इसके दो डेफिनेशन है। एक तो सबसिस्टेंस मतलब पेट भरने के लिए, दूसरा मॉनसून, जो मॉनसून पे डिपेंडेंट हो वो सबसिस्टेंस होता है, मतलब जिसमें एक्सटर्नल इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ना हो। तो इंडिया में जो प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है उसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। 2/3 of Indian population is engaged in agriculture and allied activities। 2/3। अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो 18.3% है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का शेयर। सबसे ज़्यादा जीडीपी में टर्सरी सेक्टर कंज्यूम करता है, कंट्रीब्यूट करता है, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अगर वर्क फोर्स के हिसाब से बात करी जाए, अगर मैं वर्क फोर्स के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स प्राइमरी में है, देन टर्सरी में है एंड देन सेकेंडरी में है, मतलब 1, 3, 2। टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं आफ्टर प्राइमरी। अगर बम्बू ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ये बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ का है? मेघालय का है। कॉर्न जो है हमारा वो सैंडी सोइल में जम उगता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि कॉर्न खा के सांडी हो गए, सांड हो गए, क्या खा के? कॉर्न खा के सांड हो गए, ठीक है। एंड सोइल वाटर टेंशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको टेंशियोमीटर बोलते हैं। सोइल वाटर टेंशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको टेंशियोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़ आर ग्रेडेड विद एगमार्क। एगमार्क के साथ में एग्रीकल्चर कोमोडिटीज़ को ग्रेड किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 1960 में आया था, इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 1960 में आया था, इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव या एक्सटेंसिव फार्मिंग, तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ये तरह के फार्मिंग्स होते हैं इंडिया में। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो फार्मर ग्रो क्रॉप टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली फॉर सर्वाइवल, और लिटिल या नो लगभग सरप्लस इनका बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। इसमें लोगों के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, बहुत कम लैंड होती है। प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स और हाई एल्डिंग वेराइटीज़ का टूल्स का यूज़, हाई HYV का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें दो तरह की सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, सबसे पहला प्रिमिटिव एंड देन है इंटेंसिव। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रिमिटिव को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलता है, जहाँ एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं आग जला के, और एशेस जो है वो सोइल में मिल जाती है, और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। इसको इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। 3 से 5 साल में वहाँ की सोइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है, सोइल लूजेज इस फर्टिलिटी एंड फार्मर न्यू पैच क्लियर करते हैं और अदर पार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इसको टाइम मिल जाता है 2-4 साल का, तो फिर इसके बाद इसको शुरू करते हैं। अगली बात करें अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ ऑब्वियस से इंडिया में कुछ नाम हैं। झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन एरियाज़ में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेबार एंड दाहिया। बेबार एंड दाहिया हमें बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलता है। बेबार एंड दाहियार ये बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि बुंदेलखंड में बूंदी आती है ना, बूंदी, तो बूंदी कैसे खाते हैं हम? दही के साथ खाते हैं। ऐसे याद रख लेना कि बूंदी दही के साथ खाते हैं। तो बेबार एंड दाहियार कहाँ? बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट है दीपा। दीपा कहाँ की है? छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में बोलते हैं दीपा। अब यहाँ से देखो, दीप कब जलाते हैं? दीप जलाते हैं दिवाली को। दिवाली पे कितने दीप जलाते हैं? लगभग 30 के अराउंड जलाते हैं ना। तो 30 नहीं, 36 जलाते हैं। 36 दीप जलाते हैं। और ये अंडमान्स है, अंडमान्स अंडमान्स में क्या आता है? अंडा और मांस। अंडा और मांस। तो जिस दिन दिवाली होती है हम अंडा और मांस नहीं खाते हैं ना। लोग अंडा और मांस जिस दिन दिवाली होती है उस दिन नहीं खाते हैं। तो दीप जब जलाते हैं तो 36 दीप जलाते हैं हम दिवाली को, और अंडा मांस हम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है जरा एंड एकरा। जरा एंड अरका, ये साउदर्न स्टेट्स में बोला जाता है। अब यहाँ देखो, साउथ में है नीलगिरी, ठीक है। और नीलगिरी तेल की जो नीलगिरी का अर्क है, अर्क मतलब तेल है, नीलगिरी का जो अर्क है वो बहुत ज़्यादा मस्त खुशबू देता है, ठीक है। नीलगिरी ऑयल बहुत मस्त खुशबू देता है, इसको विंटर ग्रीन ऑयल बोलते हैं। और जो विक्स की खुशबू होती है ना, वो नीलगिरी ऑयल की खुशबू होती है, ठीक है। तो जब हम विक्स लगा लेते हैं तो हमारा जो बदन है ना, जरा जरा ज़रा ज़रा महकता है। कैसे महकता है? जब हम अर्क लगा लेते हैं, किसका? नीलगिरी का। और नीलगिरी कहाँ है? साउथ में है। तो साउदर्न स्टेट्स में ज़रा और अर्का है। अब यहाँ देखो, बत्रा, वॉलरे एंड वॉल्फरे। तो इसको ऐसे याद रखना कि जो वॉलरे है, वॉलरे, ये वेलर से दिख रहे हैं ना, वेलर। वेलर क्या होता है? वीरता, शौर्य, पराक्रम। तो वॉलरे मतलब वेलर। वेलर क्या होता है? वीरता, शौर्य, पराक्रम। और ये राजस्थान के राजाओं में कूट कूट के भरी थी, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्टिफाई करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स भी बना लेते हैं। तो वॉल्फरे वॉल्फरे, वॉलरे। एक चीज़ और देखो, जो बत्रा, अब बत्रा से क्या याद आता है? बत्रा सिनेमा याद आता है। जो बत्रा सिनेमा याद आता है कहाँ का? मुखर्जी नगर का। मुखर्जी नगर का जो बत्रा सिनेमा है वो पूरे मुखर्जी नगर का क्या है? राजा है बत्रा सिनेमा। बत्रा सिनेमा पूरे मुखर्जी नगर का राजा है। तो बत्रा, वॉलरे मतलब वेलर, और वॉल मतलब वॉल्स, वॉल्फरी मतलब वॉल्स। तो ये तीनों राजस्थान की हैं। और कहाँ की हैं? साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। अब आंध्रा से अंधा याद आता है, तो ऐसे याद रखना, अंधा पांडा, अंधा पांडा। और आंध्रपोडू, आंध्रपोडू, आंध्रपोडू। तो अंधा पांडा और आंध्रपोडू, आंध्रपोडू, ठीक है। तो आंध्रपोडू, आंध्रपोडू और अंधा पांडा। तो पोडू और पेंडा दोनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है कुमारी। और कुमारी जो हिली रीजन होता है वेस्टर्न घाट्स का, कहाँ का? केरला के जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, केरला के जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहाँ कुमारी बोलते हैं। अब यहाँ देखो, केरला में लड़कियाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाती हैं, और जब केरला में वो डेस्टिनेशन वेडिंग करती हैं तो फिर वो कुमारी कहाँ रही? तो इसलिए केरला में कुमारे लोग जाते हैं और बिना कुमारे होके वापस आते हैं। लोग केरला में हनीमून भी मनाने जाते हैं।
तो वर्जिनिटी को एक तरह से कुमारी बोल सकते हैं। तो केरला में लोग वर्जिनिटी अपनी लूज़ करते हैं, तो इसलिए वो फिर कुमारी कहाँ रहे, तो केरला में कुमारी लोग अपना वर्जिनिटी लूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मामा दबी कोमन कमन बिंगा, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा को हम दिशा से याद रखते हैं हमेशा से। तो दिशा का जब से बिंगा हुआ है मतलब ब्याह हुआ है, दिशा का जब से बिंगा हुआ है तब से ही वो अपने, जब से दिशा का ब्याह हुआ है, बिंगा हुआ है, तब से ही वो अपने मैन का, अपने मैन का मतलब का मन का मैन, अपने मैन का पाँवा, मैन का पाँवा मतलब पाँव, पाँवा के नीचे दबी है। तो दिशा का जब से बिंगा हुआ है मतलब ब्याह हुआ है, तब से अपना मैन का पाँवा के नीचे दबी है। दिशा का जब से बिंगा हुआ है, ब्याह हुआ है, तब से अपने मैन का पाँव के नीचे दबी है। नेक्स्ट है खिल, और खिल हिमालयन बेल्ट। अब देखो हिमालयन बेल्ट की सुंदरता कितनी ज़्यादा होती है ना, हिमालयन बेल्ट में सुंदरता कितनी ज़्यादा है, और हिमालयन बेल्ट में ही तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो क्या खिलता है, खिला खिला मौसम रहता है कहाँ, हिमालयन बेल्ट में। खिला खिला मौसम रहता है कहाँ, हिमालयन बेल्ट में। नेक्स्ट है कुरुबा, और कुरुबा कहाँ का है, झारखंड का है। कुरुबा कहाँ का है, झारखंड का है कुरुबा। अब यहाँ देखो कि जो कुरु थे मतलब कौरव, महाभारत के उन युद्ध में उनको एकदम झाड़ झाड़ के मारा था, मतलब एकदम ख़त्म कर दिया था कुरुओं को। कुरु एकदम ख़त्म हो गए थे, झड़ गए थे पूरा एकदम से। कुरु जो है वो झड़ गए थे। यहाँ देखो पामलो, मणिपुर। पामलो कहाँ का है, मणिपुर। अब हम कहते हैं मनी मतलब पैसा, ठीक है, पैसा, और हम कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है। तो भाई इनके हिसाब से अगर पैसा हाथ का मैल है, हथेली का मैल है पैसा, तो अपना पाम मतलब हथेली लो, अपना पाम लो, हथेली लो, और ऐसे ऐसे रगड़ दो, और जैसे ही रगड़ोगे तुम तो मैल नहीं, पैसा छूटेगा, मनी छूटेगी। तो पाम लो मणिपुर। तो पाम का किससे रिलेशन है, हथेली से, हथेली का किससे रिलेशन है, मनी से, पैसा से। अब नेक्स्ट है बेबार और दाहिया, बेबार या दाहिया। तो बेबार दाहिया मध्य प्रदेश से है। तो बेबार से हम बेवड़ा याद रख सकते हैं, और मैं भी एक बेवड़ा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। बेबार से बेवड़ा याद कर सकते हैं, और मैं भी एक बेवड़ा हूँ और मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। तो बेबार दाहिया, बेबार और दाहिया को साथ में याद करना, बेबार या दाहिया। तो बेबार दाहिया। नेक्स्ट है कोनुको, और कोनुको है वेनेजुला का। कोनुको कहाँ का है, वेनेजुला का। अब ऐसे याद रखना कि देखो कोको भी कुतिया का नाम है, और वेनेजुएला या जुएला भी एक कुतिया का नाम है। ऐसे याद रख लेना कि कोको भी कुतिया का नाम है, और वेनेजुएला, कोको भी कुतिया का नाम है, और जुएला भी कुतिया का नाम है। तो कोको और जुएला, तो कोको और जुएला। या तो याद रख लें कोको को ज्वेलरी ख़रीदनी है, कोको को ज्वेलरी ख़रीदनी है, तो कोको और जुएला। नेक्स्ट है रोका, ब्राज़ील में, रोका ब्राज़ील। तो ऐसे याद रखना जब रोका हो जाता है ना, तो ब्रा में देखने का हक मिलता है। जब शादी हो जाती है तो ब्रा उतारने का हक मिलता है। तो याद है, जब रोका हो जाता है
तो ब्रा में देखने का हक मिलता है, फ़ोन से ब्रा में देख सकते हैं। और जब शादी हो जाती है तो फिर ब्रा उतारने का मन करता है, मतलब हक मिलता है।